Good morning, everyone. First of all, many congratulations to Karnavati University and the dynamic team of organizers who have really brought together this program, and all the young people who have been carrying themselves with such a professional attitude. I must say congratulations to the Vice Chancellor and the entire team for bringing these wonderful young people together. And special congratulations to the three speakers, Vijaydeep, Divyanshi and Utkarsh, who spoke before all of us. I think I speak on behalf of the whole panel when I say कि आप सब लोगों ने हम पे बहुत ज़्यादा pressure डाल दिया है कि हमें भी अच्छी speech देनी पड़ेगी after these young students have made such amazing speeches. Okay. And so good morning everyone. Good morning to all the dignitaries on stage. आज आप लोगों ने हमें बुलाया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बोलने के लिए, और जब ये बात हो रही थी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्यों स्पीकर्स बुलाए गए, तो शायद इसलिए बुलाए गए कि स्टूडेंट्स को लगा वो इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या है ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो देश में आई। मुझे लगता है कि उससे पहले अगर हम एक कदम पीछे जाएं और इस सवाल को पूछें कि क्यों हमारे देश को एक नई एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत थी। इतने सालों से तो स्कूल चल ही रहे हैं, इतने सालों से कॉलेज भी चल रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि हमें देश में एक नई एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी। और ये सवाल मैं एक्चुअली जो ऑडियंस में हमारे इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। सो मुझे लगता है कि वो शायद इस बात पे हमें थोड़ा सा they'll be able to shed some light कि हमें एक नई एजुकेशन पॉलिसी की क्यों ज़रूरत थी। तो मेरा पहला सवाल है, जो सारी हमारे यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, आप इस यूनिवर्सिटी से, गुजरात की और पूरी देश की बहुत वेल नोन यूनिवर्सिटीज से आ रहे हैं, तो मेरा आप सबसे ये सवाल है कि जो सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप में से अपनी स्कूल की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से किस किस ने करी है? आप अपना हाथ खड़ा करके दिखा सकते हैं? ओके, थैंक यू। सो दैट इज अबाउट जस्ट 20 पीपल इन दिस ऑडिटोरियम, इंक्लूडिंग टीचर्स, स्टूडेंट्स, गेस्ट्स, जो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। तो शायद ये हमें कुछ बताता है कि हमें एक नई एजुकेशन पॉलिसी की क्यों ज़रूरत है, कि जो बच्चे हमारे अचीवर्स हैं, आगे बढ़ के आ रहे हैं, वो सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ स्कूल से शायद निकल के आ रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल है हमारी ऑडियंस के लिए, आप सबने 9th स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ा था, किस किस को याद है? ओके, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, अप्रॉक्सीमेटली 30 पीपल। तो अभी यहाँ पे इस पूरे हॉल में कितने लोग बैठे होंगे? आई थिंक 500 प्लस लोग बैठे होंगे, 1200 लोग बैठे हैं। तो उसमें से करीब 30 लोगों को याद है कि हमने 9th स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी में क्या पढ़ा था। तो आई थिंक ये शायद हमारी दूसरी इंसाइट है कि हम बहुत कुछ जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हम पढ़ लेते हैं, हम रट लेते हैं, हम एग्जाम में जाके लिख आते हैं, अच्छे मार्क्स भी लेके आ जाते हैं, बट वी डोंट रियली यूज इट वेरी मच इन आवर लेटर लाइफ। थर्ड क्वेश्चन, अगेन फॉर ऑल द यंग पीपल, आप लोग जब स्कूल में थे तो किस किस को ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ लाइफ में सीखा, लाइफ स्किल्स में सीखा, वो क्लासरूम से बाहर ज्यादा सीखा, क्लासरूम में कम? किस किस को लगता है कि क्लासरूम से बाहर हमने ज्यादा सीखा? ओके, दैट्स 90% ऑफ द ऑडियंस। सो थैंक यू एवरीवन। आई थिंक दैट रियली गिव्स अस द रीजंस कि हमें एक नई एजुकेशन पॉलिसी की क्यों जरूरत है। पहली बात, अभी जिस तरह से हमारी पूरा एजुकेशन सिस्टम चलता है, हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को 2 पार्ट्स में बांट लिया है। एक है वो बच्चे जो वेल नोन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, और एक है वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। और इसमें ये बहुत क्लियर है, इट्स ऑलमोस्ट जैसे इंडिया में कहते हैं ना कि हमारा भाग्य हमारी हाथ की लकीरों में लिखा हुआ है। तो उन बच्चों का भाग्य भी 3 साल की उम्र पे उनकी हाथ की लकीर पे लिखा जाता है, जब उनके पेरेंट्स के पास एक महंगे प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजने की फीस नहीं होती, और वो मजबूरी में अपने बच्चे को उस टूटे फूटे सरकारी स्कूल में भेजते हैं। और इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड दैट देयर इज अ गुड चांस दैट दैट चाइल्ड हु इज गोइंग टू अ प्राइवेट, जो एक सरकारी स्कूल में जा रहा है,
अच्छा उसमें चांस है कि वो 12वीं खत्म करने से पहले से स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएगा। अगर स्कूल पूरा भी कर लिया तो शायद एक छोटी मोटी नौकरी ही कर पाएगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं थी। दूसरी तरफ जिसके पेरेंट्स एक अच्छे प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड कर सकते हैं, वो 12th में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, अच्छी नौकरी लेंगे। दूसरा जो एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि हम इतने साल बच्चों को स्कूलों में ऐसी चीजें पढ़ाते हैं जिनकी हमें कभी लाइफ में जरूरत नहीं पड़ती है। एंड जिन चीजों की हमें लाइफ में जरूरत पड़ती है कि एक इंसान में एक सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आए, हम अपनी लाइफ में जिन लोगों के साथ रहते हैं, काम करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ रिलेशनशिप्स, फैमिली मेंबर्स के साथ, ऑफिस में टीम्स के साथ काम करना, ये सब हमें स्कूलिंग में, कॉलेज में कहीं नहीं सिखाया जाता। और ये सब चीजें जब हम एडल्ट्स हो जाते हैं तो हम ठोकर खा खा के, गलतियां कर करके इन चीजों को सीखते हैं। एंड आई थिंक हियर इन लाइज द नीड कि हमें एक नई एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत क्यों। तो जब हम ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देखने जाते हैं, ये शायद बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बात करती है कि हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन कैसे मिलनी चाहिए, फाउंडेशन लर्निंग कैसी होनी चाहिए, सोशियो इमोशनल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एग्जाम सिस्टम में क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। लेकिन जब मैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ रही थी और आप लोगों के यहाँ टॉक देनी थी, तो कल रात को एक बार फिर से मैंने उसे पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी पॉलिसी है, हमारे देश में हम बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाते हैं, हम बहुत अच्छे कानून बनाते हैं। सवाल ये है कि हम उन पॉलिसीज और इन लॉज को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं। तो अगर हम ये न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी देखें तो ये कुछ ऐसा ही है, बहुत अच्छी विश लिस्ट है कि क्या क्या होना चाहिए। ये वैसी बात है ना, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया को वर्ल्ड कप में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, बिल्कुल जीतना चाहिए। किसको नहीं लगता कि इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। या हम ये कहते हैं कि इंडिया की टीम को हॉकी का गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। या अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में आए, आप लोगों की उम्र पे तो इतना नहीं, पर जो मेरी उम्र के लोग हैं, हम सब जब भी सोशली मिलते हैं, हम जरूर ये डिस्कस करते हैं कि यार एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए और थोड़ा सा हेल्दी और फिटनेस के प्रति ध्यान देना चाहिए। तो ये सब जो सारी चीजें करनी चाहिए, जो सारी चीजें होनी चाहिए, मैं ऐसा मानती हूं कि शब्द जो है ना चाहिए, हमें अपनी डिक्शनरी से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास मोटिवेशन नहीं है, जब तक हमारे पास प्लान नहीं है और जब तक हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन का तरीका नहीं है, हम चाहे कागज पे कितने अच्छे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बना लें, कितनी अच्छी विशेष हमारे। और मैं 2-3 मिनट लेके दिल्ली में पिछले हमारे जो 2-4 साल का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। क्योंकि 7 साल पहले जब दिल्ली में एक नई सरकार बनी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, जिसमें मैं एज एजुकेशन एडवाइजर काम भी कर रही थी, मुझे याद है कि जब मैं पहली बार एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर गई थी, जैसे ही आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाइए, आप गेट के अंदर जब मैं घुसी तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आ रही थी। ये था एक दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल। और क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी थी, जिस टॉयलेट को आप 50 मीटर दूर जिसकी बदबू आ रही थी, उसके बाहर कॉरिडोर में 50 बच्चे बैठे हुए थे और उनकी कॉरिडोर में क्लास चल रही थी। आप स्कूल के अंदर जाइए, वहां पे खिड़कियां टूटी हुई थी, लाइटें टूटी हुई थे, पंखे टूटे हुए थे, बैठने के लिए डेस्क नहीं थे। ये था दिल्ली का सरकारी स्कूल। और ये सिर्फ दिल्ली का सरकारी स्कूल नहीं था, आप अगर देश में कहीं पे भी जाइए, सरकारी स्कूल के यही हालात है। और अगर जो वहां पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं कभी भूलूंगी नहीं, एक बच्चे ने हमें 6th या 7th स्टैंडर्ड में था, उसका क्लिप भी हमने रिकॉर्ड किया था। वो 7वीं क्लास का बच्चा कहता है कि जी सब कहते हैं हम देश का भविष्य हैं, हम देश का भविष्य हैं, पर देश का भविष्य हम थोड़ी हैं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। देश का भविष्य तो वो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और शायद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला तकरीबन हर बच्चा यही सोचता है कि मैं तो एक 2nd क्लास सिटीजन, जो एक फ्यूचर जिसका नहीं है, और फ्यूचर उन बच्चों का है जो चमकते हुए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन एक गवर्नमेंट जिसने पॉलिटिकल विल दिखाई कि हमें एजुकेशन सिस्टम को बदलना है, एक गवर्नमेंट जिसने 25% अपना बजट एजुकेशन को दिया, जो देश में सबसे ज्यादा एक परसेंटेज है,
एक गवर्नमेंट जिसने टीचर्स को कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, IIM अहमदाबाद, फिनलैंड, UK, सिंगापुर, सब जगहों पे भेजा जहां पे उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिल सकती थी। एक गवर्नमेंट जिसने सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास किया। एंड फास्ट फॉरवर्ड 5 years, Delhi government schools get better results than private schools in Delhi. पिछले 4 सालों से दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के क्लास 12 के रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आते हैं। आज हर साल दिल्ली गवर्नमेंट के 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स IIT JEE का एग्जाम क्लियर करके देश के सबसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हर साल जो ऐसे बैकवर्ड बैकग्राउंड से, अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, नीट का एग्जाम क्लियर करके मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं। तो अगर एक पॉलिटिकल विल है, अगर एक प्लान है, अगर हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए ग्राउंड में काम करते हैं, तो सरकारी स्कूल बदल सकते हैं। अगर हम एक कमिटमेंट के साथ और एक प्लान के साथ काम करते हैं, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम्स के लिए रेलेवेंट हो सकता है। एंड आई थिंक एज यूथ हु आर सिटिंग देयर, जो सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन में एजुकेशन सिस्टम के सामने है वो ये है कि हम अपने युवाओं को इतना पढ़ाते लिखाते हैं, वो स्कूल जाते हैं, वो कॉलेज जाते हैं, और उसके बाद वो इतनी अच्छी एजुकेशन से निकलकर नौकरियों की लाइनों में लग जाते हैं। जब से ट्विटर का नया CEO अनाउंस हुआ है, एंड समवन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, देयर हैज बीन अ मीम ऑन सोशल मीडिया जो आप सबने देखा होगा, जो कहता है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। ये एक तरह से आज हमारी रियलिटी है। और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का चैलेंज है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हमारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज से बाहर निकले वो नौकरी की लाइनों में लगने वाले नहीं, वो नौकरी देने वाले बने, वो एंटरप्रेन्योर्स बने जो इस देश की इकोनॉमी को आगे लेके जा सके। और मुझे खुशी है इस बात की, एंड आई विल क्लोज विद दिस, कि एज वी स्पीक दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बिजनेस ब्लास्टर्स करके स्टूडेंट्स के लिए एक स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें एज वी स्पीक 3 लाख स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 and 12 ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स आर पार्टिसिपेटिंग। 51,000 बिजनेस आइडियाज हमारे स्कूलों में शुरू हो रहे हैं, और इसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने 60 करोड़ का सीड कैपिटल इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया है। तो मुझे पूरा भरोसा है जब उनके जैसे और आपके जैसे यंग लोग ऐसे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलेंगे, सो हमारे देश को इस दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमिक पावर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच।